नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मेघा गुप्ता है और मैंने सीएसई 2017 में 674 रैंक प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक टेस्ट सीरीज़ का चुनाव कैसे करना चाहिए और क्या इसको ये टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, क्या ये सबके लिए यूज़फुल है भी कि नहीं। इस वीडियो का टॉपिक जो है मैंने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन से उठाया है, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके भी सजेशन पे कोई वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ किनको लेनी चाहिए। तो इसको मैं दो भागों में विभाजित करूंगी। पहला, वो एस्पिरेंट्स या वो अभ्यर्थी जिनका ये पहला अटेम्प्ट होगा, और दूसरे वो एस्पिरेंट्स जिनका ये दूसरा या दो से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके होंगे। जो पहला अटेम्प्ट है जिनका, उनको मैं एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ लेना अभी सजेस्ट नहीं करूँगी। इसका रीज़न ये है कि उनकी अभी मेन सब्जेक्ट्स की ही रीडिंग नहीं हुई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 ख़त्म होते होते आपके कौन से सब्जेक्ट की एटलीस्ट एक रीडिंग हो जाए, तो इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना चाहिए जहां मैंने डिस्कस किया है कि आपको अपना 2026 के बचे हुए मंथ को कैसे यूटिलाइज़ करें। अब उन एस्पिरेंट्स पे जाते हैं जिनका ये दूसरा या दो से ज़्यादा वाला अटेम्प्ट है। मैं मानती हूँ कि आपके सारे बेसिक सब्जेक्ट की कम से कम एक या दो रीडिंग हो गई होंगी। इस केस में आप लोगों को एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ ले लेनी चाहिए, लेकिन तभी यदि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको लीजिए। इससे आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे। पहला, इससे आपको डिसिप्लिन आएगा, एक अनुशासन रहेगा, तो आपको पता है कि आपको इस पर्टिकुलर डेट में टेस्ट लिखना है, तो आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे और उसके लिए आपको अच्छे से आपका टाइम गुजरेगा और आप टाइम वेस्ट कम करोगे। सेकेंड, अगर आपको जब भी एवेल्युएटेड कॉपी मिलेगी तो आपको पता रहेगा चलेगा कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, कि आप स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पा रहे हो, कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। आप उस पर काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेटर हो जाएंगी। तीसरा, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम मेरा जो है मैं अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ टाइम पे। तो अगर आप रेगुलरली लिखते हैं तो धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्पीड भी बेटर हो जाती है और आप पेपर भी इवेंचुअली कंप्लीट करने लगते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि मैम हमें एक टेस्ट सीरीज़ ही लिखनी है क्योंकि उसमें डेडिकेटेड 20 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लीजिए जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगर आपको करंट ईयर की नहीं मिल रही है, प्रीवियस ईयर्स की मिल रही है, तो भी आप उनको लिखिए, क्योंकि टाइमर लगा के चाहे 3 घंटे के लिए लिखिए चाहे 1.5 घंटे के लिए लिखिए, लेकिन आप लिखिए। और इससे आपको जो मैंने इससे पहले सारे बेनिफिट्स बताए हैं वो सब आपको मिलेंगे और आपकी राइटिंग स्किल्स इस तरीके से बेटर होंगी। और इवैल्यूएशन के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी में या फिर आप कहीं भी फ्री किसी भी क्लॉड वगैरह में आप अपना डालेंगे अपना इवैल्यूएटेड आंसर, तो आपको वो बता देगा कि आपने कैसे लिखा है और उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आप टॉपर्स कॉपी भी देख सकते हैं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। अगर आपका कोई और सुझाव है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब की भी कम्युनिटी स्टार्ट की है, वहाँ पे भी जाके आप पोस्ट कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठाइए और कमेंट करिए। धन्यवाद।